गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं किल चौहान और भीमप्रे एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे थे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो आज हम देखेंगे भारत के अगले गवर्नर जनरल के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल था 1921 से लेकर के 1926 ईस्वी तक था। तो लॉर्ड रीडिंग के में देखेंगे कि इसके समय क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो इनके समय जो हुआ था 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा कि ये चौरी चौरा कहाँ पे पड़ता है, गोरखपुर में पड़ता है। और इसी चौरी चौरा कांड के विरोध में क्या करते हैं, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। तो काकोरी कांड वो था जिसमें क्या किया गया था, ट्रेन की डकैती की गई थी। तो इसमें जो कि भारतीय क्रांतिकारी जो शामिल हुए थे, इसमें थे क्या, राजेंद्र लाहिड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे। तो ये सभी क्या थे, इसमें शामिल थे। लेकिन राजेंद्र लाहिड़ी, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को क्या किया गया, फांसी दे दिया गया। और चंद्रशेखर आजाद क्या करते हैं, फरार हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम आईसीएस की परीक्षा। यानी भारत में सर्वप्रथम आईसीएस की परीक्षा किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। आईसीएस मतलब जो आज आप देख रहे हैं आईएएस, वो पहले क्या था, आईसीएस था, यानी भारतीय सिविल सर्विस। तो इसकी परीक्षा सबसे पहले कहाँ होती थी, इंग्लैंड में होती थी। लेकिन भारत में सर्वप्रथम 1922-23 में क्या हुआ था, इसका आईसीएस की परीक्षा हुई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल था 1926 से लेकर के 1931 ईस्वी तक था। तो इसमें जो सबसे पहले घटना हुई थी 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना। तो साइमन कमीशन की स्थापना जो हुई थी 1927 में, ये हुई थी इंग्लैंड में। लेकिन ये दुर्भाग्य था कि इसमें साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, सारे लोग क्या थे, अंग्रेज शामिल हुए थे। इसलिए इस साइमन कमीशन का क्या किया गया, भारत में विरोध हुआ। भारत में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा। यानी ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम साइमन कमीशन कहाँ आया था। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कहाँ पर आया था, बंबई में आया था। और कब आया था, 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। मेरी बात समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं। 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो ध्यान में रखेंगे कि ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर यह प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ हुई थी, तो लाहौर में हुआ था। उसी समय क्या था, जवाहरलाल नेहरू जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो वहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। यानी लाहौर में जब 1929 ईस्वी में कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो वहीं पे क्या किया गया था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। अब ध्यान में रखेंगे कि दांडी यात्रा क्या था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था कि जो नमक पे कर लगते थे उसी को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। कब, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। अब ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी के साथ कितने सहयोगी थे। तो महात्मा गांधी के साथ जो कि 78 सहयोगी थे, यानी 78 व्यक्ति महात्मा गांधी के साथ दांडी गए थे। फिर यहाँ से प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी दांडी कब पहुंचे। तो कब पहुंचे थे, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं और वहीं पे क्या करते हैं, जो नमक कानून था उसी को तोड़ देते हैं। ठीक है। तो फिर ये प्रश्न यहां से बनता है एक और कि महात्मा गांधी दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरा किए थे। तो कितने दिनों में पूरा किए थे, 24 दिनों में पूरा किए थे। फिर यहां से प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा किए थे कितने किलोमीटर का था, यानी कितने किलोमीटर महात्मा गांधी दांडी यात्रा में तय किए थे। तो ध्यान में रखेंगे 385 किलोमीटर की यात्रा तय किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरी गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे वो कहाँ हुए थे, लंदन में हुए थे। तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जो कि कांग्रेस के एक भी सदस्य शामिल नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। यानी कहने का मतलब यह है कि जब काकोरी कांड हुआ था तो उस समय चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग गए थे और उन्हीं को क्या किया गया था, अल्फ्रेड पार्क आप लोग जानते ही होंगे, इलाहाबाद पड़ता है, वहीं पे क्या करते हैं, चंद्रशेखर आजाद खुद अपने आप को क्या करते हैं, गोली मार लेते हैं। यानी चंद्रशेखर आजाद कहाँ पे शहीद हुए थे, तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। नेक्स्ट है 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता होता है। यानी गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 जब होता है तो इसमें यही होता है कि महात्मा गांधी जो कि कांग्रेस की तरफ से कहाँ जाएंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु
को फांसी दे दी गई। तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 29 मार्च 1931 ईस्वी को कराची अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग की गई। सर्वप्रथम जो भारतीयों द्वारा मूल अधिकार की मांग की गई थी वो कहाँ किया गया था? कराची में। और डेट याद रखिएगा कब? 29 मार्च 1931 ईस्वी को। अब ये फिर प्रश्न बनता है यहाँ पे कि मूल अधिकार की सर्वप्रथम मांग किसने किया था? तो ध्यान में रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकार की सर्वप्रथम मांग की थी। और कहाँ किया था भाई? तो कराची अधिवेशन में। अगले गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलिंगटन, जो 1931 से लेकर के 1936 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। तो इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे, यानी जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे, कौन किए थे? महात्मा गांधी। तो बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो किस गोलमेज सम्मेलन होगा भाई? दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा। ध्यान में रखेंगे तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी इन्हीं के समय में हुआ था। फिर ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन से भारतीय ऐसे थे जो शामिल हुए थे? तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या थे? शामिल हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1935 का शासन अधिनियम पारित हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। 1935 का शासन अधिनियम जब पारित हुआ था, किसके समय? लॉर्ड विलिंगटन के समय। तो जो भारतीय संविधान है हमारा, उसमें 1/2 यानी आधा है जो हिस्सा लिया गया है भारतीय शासन 1935 अधिनियम से ही लिया गया है। अगला पॉइंट है मैकडोनाल्ड अवार्ड 1932 ईस्वी में पारित किया गया। तो ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे वो क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और 1932 ईस्वी में उन्होंने अपने ही नाम से मैकडोनाल्ड अवार्ड पारित किया, जिसमें यह था कि जो मुस्लिम धर्म के लोग थे या पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्हीं को क्या किया गया? पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर उनको क्या किया गया? विधानसभाओं में सीट देने की बात की गई थी। तो उसी को क्या कहा गया? मैकडोनाल्ड अवार्ड कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट संपन्न हुआ। यानी जो इसमें दलित लोगों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर जो सीटों की देने की बात की गई थी, उसी के आधार पर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 ईस्वी में क्या होता है? पूना पैक्ट होता है। और इसी पूना पैक्ट में महात्मा गांधी द्वारा क्या होता है? विधानसभाओं में इन सीटें थी उसी को क्या किए? आरक्षित करवाए। अगले गवर्नर जनरल है लॉर्ड लिनलिथगो, जो 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। तो इनके समय जो सबसे पहली घटना हुई थी, फरवरी 1937 ईस्वी में पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव होता है। तो जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे इनके समय 1937 ईस्वी में पहली बार जो कि चुनाव होते हैं, और इस 11 प्रांतों चुनाव में जो कि कांग्रेस जो कि 5 सीटों पर विजय हासिल करती है। नेक्स्ट पॉइंट है 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। यानी ये पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 3 मई 1939 ईस्वी को। नेक्स्ट है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया गया। तो ध्यान में रखेंगे कि मुक्ति दिवस क्या था। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मुक्ति दिवस क्या था। तो मुक्ति दिवस ये था, जो भारतीय लोग थे यानी कांग्रेस के जो लोग थे, इनको क्या किया गया? भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में बिना इनसे पूछे ही क्या किया गया? उसमें ढकेल दिया जाएगा। तो उसी को क्या कहे मुस्लिम लीग ने कि 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुक्ति दिवस किन लोगों ने मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मनाया था। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया था। फिर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। तो ध्यान में रखेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। जो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। यहां से कई प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न यह बनता है कि प्रश्न पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1940 ईस्वी में। फिर प्रश्न बनता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। नेक्स्ट पॉइंट है अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। तो इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। अगले गवर्नर जनरल है, अगला पॉइंट है 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया। तो पहला ही पॉइंट यहां से बन जाता है प्रश्न हमारा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कब आया था? 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया था। अब ये प्रश्न यहां से बनता है कि कैबिनेट मिशन में
कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में मात्र कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। तो उनका नाम भी पूछ देता है, तो क्या था? पैथिंग लॉरेंस, दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर और तीसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स। 3 सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। यह ध्यान में रखिएगा कि सीधी कार्रवाई दिवस किसने मनाया था? किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने मनाया था। फिर पूछता है कि कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था। अगला पॉइंट है 6 जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया। यानी संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ था। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट पॉइंट है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो यहां से पहला ही पॉइंट हमारा बनता है प्रश्न कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। फिर यहां से प्रश्न बनते हैं कि अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड बेवेल थे। ठीक है जी। चलिए अब अगला देखते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि 1947 से जून 1948 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। अगला पॉइंट देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये सबसे पहला कंफ्यूजन होता है इसमें कि पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन है भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। फिर ये प्रश्न यहां से बनता है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो तब भी कौन होगा भाई? लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा। अगला पॉइंट देखिए 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की गई। तो ध्यान में रखेंगे कि ये बार बार यहां से प्रश्न बनते हैं कि भारत विभाजन की घोषणा किसने किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। फिर ये प्रश्न बनता है कि भारत जो विभाजन हुआ था किसकी घोषणा पर हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा पर हुआ था। फिर यहां से प्रश्न बनता है कि भारत विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 3 जून 1947 ईस्वी को हुआ था। अगला देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया। यानी भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम था कब हुआ था पारित? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित हो गया था। फिर अगला पॉइंट है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। तो ये ध्यान में रखेंगे कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की किसने हत्या की थी? तो नाथूराम गोडसे ने किया था। इसलिए 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। अगले गवर्नर जनरल हैं सी राजागोपालाचारी, जो जून 1948 से लेकर के 1950 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। तो यहां से सबसे पहला पॉइंट यही हमारा प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजागोपालाचारी थे। उसके बाद अगला पॉइंट है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। यानी जो भारत में जो पहली बार जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 24 जनवरी 1950 को हो गया था, जिसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था इनके चुनाव जो किए थे वो कौन किए थे? संविधान सभा के जो सदस्य थे जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए थे वही क्या किए? राष्ट्रपति का चुनाव किए थे। तो इसलिए पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति का पद हमारे में आता है, यानी राष्ट्रपति का पहली बार चुनाव कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को होता है। और इसी के बाद जो गवर्नर जनरल होते हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो भारतीय संविधान लागू होता है, उसी के बाद जो ये गवर्नर जनरल होते हैं इनके पद समाप्त कर दिए जाते हैं और इनके जगह क्या किए जाते हैं भाई? राष्ट्रपति हो जाते हैं। तो ये बार बार प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि जो भारत था वो गणतंत्र कब हुआ था? तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। तो गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो भारत का जो मेन मुखिया है यानी जो राष्ट्रपति है उसका क्या हो? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। यानी उसका क्या होना चाहिए? निर्वाचन होना चाहिए। तो भारत जो गणतंत्र हुआ था कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और इसी दिन क्या किया गया? भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया था। तो ये तो थे क्या मित्रों हमारे गवर्नर जनरल के बारे में, जो जितने भी फैक्ट्स है मैंने यहाँ पे सारे लिखा दिए हैं। आपसे डायरेक्ट यहीं से पूछे जाते हैं कि किस किस समय कौन सी घटनाएं हुई थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।